हाय एवरीवन। ये ओली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट था 9-10 अगस्त का, उसका मैथ का सॉल्यूशन है लाइव बोर्ड का। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 93 एंड द रेडियस है 11 सेंटीमीटर। एरिया कैलकुलेट करना सेक्टर का। सेक्टर होता है ये कटा हुआ पार्ट ऑफ ए सर्कल, ऐसे ये रेडियस, ये लेंथ ऑफ आर्क। इसका दे रखा पेरीमीटर। पेरीमीटर में इंक्लूड होते हैं ये पूरा पूरा परिमाप। ये होता है 2r जमा l इज इक्वल टू दे रखा 93। रेडियस है इसकी 11, तो 11 दूनी 22 जमा में l इज इक्वल टू 93। अब लेंथ ऑफ आर्क आ गई, 3 में 2 गया 1, 9 में 2 गया 7, इतना। तो हमें कैलकुलेट क्या करना, एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2l इंटू आर। तो 1/2 लेंथ ऑफ आर्क है 71 और रेडियस है 11, तो ये हो जाएगा 1/781/2। तो इसको भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 नीम 18, 0.5। तो करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट 390.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर परचेज्ड 20 किलोग्राम राइस फॉर ₹1600। 1600 रुपये में एक शॉपकीपर ने 20 किलोग्राम चावल खरीदे। ही स्पेंड सम अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट पर वो कुछ अमाउंट मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च की, और इसको बेच देता है 2400 रुपये में। इफ़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर है 28%। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1600 रुपये उसने खरीदे 20 किलो चावल, और उसमें एक्स रुपीज़ ट्रांसपोर्ट है। ये हो गया उसका कुल सीपी, और इस पे फ़ायदा कमाया उसने 128 का, मतलब 28% का फ़ायदा। तो ये हो गए टोटल 24 हो गए। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू, ट्रांसपोर्ट की वैल्यू निकालनी है, तो इसको काट दो ऊपर नीचे। 4 तिये 12, 4 दूनी 8, ये कट गया 25 पे, ये कटता 8 है, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 300 पे, और ये कटता है 4 25 पे। 25 गुना 25 625 तिया, 25 3 जा 75, 6 तिया 18। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x हो जाएगा, ये 1600 इस साइड जाएगा तो माइनस, ये आ गया 8 में से 2 गया 275। x की वैल्यू आ गई इसमें 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट 40% का ऑन मार्क प्राइस एंड मेक्स ए लॉस इतने का। इफ़ ही सेल एट ए डिस्काउंट, अगर 30% के डिस्काउंट पर बेचा मार्क प्राइस के, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना होगा, ये निकालना है। यहाँ पे डिस्काउंट, मार्क प्राइस के डिस्काउंट और सीपी हलाव आने के बारे में बात करता हूँ। इसका फार्मूला होता है सीपी अपॉन एमपी का रेशो। वो कैसे निकलेगा, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 जमा या घटा, प्रॉफिट है तो प्लस और लॉस हो तो माइनस। तो यहाँ से सीपी का रेशो आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना 40 का, और लॉस कितने का हो रहा है 16 का, 100 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन में 90 में से 6 गए 84। ये कितने से कटता है, 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4 15, और 15 चौके 60, 2184, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये आ गया सीपी। अगर 5 है, ये रेशो आ गई, तो एमपी है 7। तो क्या कह रहा है, इफ़ ही सेल एट ए डिस्काउंट 30% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का और 30% पे बेच, 30% डिस्काउंट मतलब 70% पे बेचता है, तो लाभ या हानि बताओ। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट के 47, 49, 4.9। 5 की वस्तु 4.9 पे बेच रहा है। 5 की जो वस्तु है वो 4.9 पे बेच रहा है। कितने, 5 पर 0.1 का घाटा, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणाओं में 100 पॉइंट के नीचे 0, जिससे इसे कट गया 5 से 2% का लॉस, 2% का लॉस।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पार्टीज एंड सीट्स वोन बाय देम आर लेस लिस्टेड इन ए फॉलोइंग टेबल। जो पार्टी हैं और उनके द्वारा जो सीट जीती गई है ये इस टेबल में दी गई सीरियल ये है। पार्टी ए ने साउथ से 40, ईस्ट से इतना, वेस्ट से इतना, ईस्ट से इतना, और जो बी पार्टी है उसका ये डाटा है, सी का ये, डी का ये। बेस्ड ऑन द गिवन डाटा इस पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो पार्ट बी वोन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स, जो पार्टी बी है उसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स कहाँ से दी हैं, ये 86। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा नॉर्थ, नॉर्थ से जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1250 आफ्टर 2 ईयर एंड 8 मंथ एट ए 24% रेट ऑफ कंपाउंड। 1250 रुपये के प्रिंसिपल पर क्या बताना है, 2 और 8, एक तो 2 साल का और 8 महीने का। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट कितनी रिसीव हुई, तो क्या करेंगे 8 मंथ का इफेक्टिव निकाल लेंगे। 8 मंथ का, 12 मंथ का है 24%, 1 मंथ का इज इक्वल टू 2% और 8 मंथ का 16%। तो हमें इफेक्टिव रेट निकालना है 24% पहले साल, दूसरे साल 24% और तीसरे साल 16%। या तो इसका इफेक्टिव निकाले, पहले इन दो का, इससे एक आ जाएगा और फिर इसका और इसका फार्मूला लगेगा ए जमा बी जमा ए बी अपॉन 100। या इसमें अमाउंट निकालनी है ना, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट निकालनी तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 1250 गुणा में इसका 124% और दूसरे साल इसका भी 124% और तीसरे साल इसका 116%। तो इसको काटा पीटी कर दें, 25 पंजे 125, 0, 25 चौका 100 और ये कट जाएगा 50 दूनी 100। और अब ये कट रहा है 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और ये कट रहा है 2 से, 2 पंजे 10, 2 अठे 16 और इनकी गुणा हो जाएगी 124 गुणा में 31, 124 तिया 72, 3, 2 और 2 4, 7 और 1 8 गुणा में 58, 8 चौक 32 ऐसे लगे 3, 32 और 3 ऐसे लगे 3, 8 उठे 64 ऐसे लगे 6, 8 ते 24, 30, 5 चौक 20 ऐसे लगे 2, 40 ऐसे लगे 4, 5 15 4 19, 5 2 9 2 2 22, 222, 900 और पॉइंट नीचे 100 था उसका पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए गिवन डाटा इज 0.1 फाइंड द वेरिएंस। इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है 0.82 और वेरिएंस हमें निकालना, वेरिएंस निकालने के लिए साइड ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएंस क्या आएगा 0.82 का होल स्क्वायर, 0.82 का होल स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ऐसे लगे 3, 64, 6, 0.724। तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ए बैग कंटेन्स 16 रेड बॉल, 10 ग्रीन बॉल और 14 ब्लू बॉल है। 2 बॉल्स इसमें से बैग में से निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉल या तो ग्रीन हो या रेड हो, सॉरी या रेड हो या ग्रीन हो। जहाँ या की सेंस है या और का यूज़ हो तो ये वहाँ पर हम प्लस का यूज़ करते हैं, जहाँ एंड और या और बोथ की सेंस है वहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें तो और दे ही रखा है, या तो रेड और या ग्रीन, तो बीच में आएगा प्लस का साइन। 2 बॉल चूज करनी है। रेड कितनी है, रेड है 16,
16 में से कोई 2 प्लस ग्रीन कितनी है, ग्रीन है 10, 10 में से कोई 2, टोटल बॉल कितनी है 16 और 10 26 और 14 40, 40 में से 2 बॉल, इसको सोल्व करना है। ये हो जाएगा 16 गुणा 15 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 10 9 गुणा 2/1 अपॉन में 40 गुणा 39 बटे में 2 गुणा 1। ये इससे ये सारे कैंसिल आउट और ऊपर बचेगा 15 गुणा 16, 15 छिक्का 90, 9 15 और 9 240 जमा 90 बटे में 0 4 नीम 36 ऐसे लगे 3 4 3 12 1560, ये आ जाएगा 9 और 4 33 अपॉन में 1560, 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 11/52, 11/52 डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है, व्हेन ए सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड 832 इट्स लेस रिमाइंडर इतना 30 का, इफ नंबर इज देन डिवाइडेड बाय 26 रिमाइंडर क्या होगा। तो इसमें अगर ये डिवाइड करना है 26 है, अगर ये पूरा 832 26 से डिवाइड हो रहा है तो ये होगा, वरना कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। एक बार देख लेते हैं, 832 भाग में 26, 26 दिया 78, 5 बज गया, 26 दूनी 52 कट रहा है ये 26 से पूरा, तो इसको 26 को 30 से भाग करेंगे तो 26 एकम 26, 4 रिमाइंडर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर इतना और फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर होता है ये आध कटी हुई बॉल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है हमें 4439.82, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसी में से देख लेंगे, इससे हमें जाना है इस पर, तो इसमें क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है और 3 हटाना, 3 हटाने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे और हमें 2 चाहिए, उसको गुणा में 2 कर देंगे, तो इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 ऐसे लग गया 1, 9 दूनी 18 1 19 ऐसे लग गया 3 दूनी 4 1 7 और 44 दूनी 88 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 2 बच गया, 3 नीम 27, 2 9 5 9, 2 9 5 9, यही होगा इसका आंसर, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 12% रिडक्शन इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अलाउ ए शॉपकीपर टू बाय 18 किलोग्राम मोर फॉर दिस देन ही कुड अर्लियर। ये क्या बता रहा है, जो प्राइस था ना उसमें 12% की कटौती हो गई, जिसके कारण वो 18 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पा रहा है, कितने में 7,392 रुपये में 18 किलोग्राम फालतू। तो क्या बताना, टू अचीव ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पर 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए व्हाट शुड बी द कमोडिटी बी सोल्ड, क्या प्राइस होना चाहिए। इसका सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है, जो ये दे रखे ना 12%, इससे हमेशा न्यू प्राइस आएगा, ओल्ड नहीं, याद रखना न्यू प्राइस आएगा। 12% दे रखा है, 12% का मतलब 12/100 और ऊपर लिखते हैं हम रुपए 7392 अपॉन में 18, ये आ गया न्यू प्राइस। तो ये आ गया न्यू प्राइस और ये है 12% रिडक्शन के बाद,
तो मतलब ये अपने आप में ये है 88 की वैल्यू, ये हो गया ओरिजिनल। और ओरिजिनल पर क्या कह रहा है ये 40% का प्रॉफिट, मतलब 140 अपॉन में 100। हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 1 0 से ये 1 0 कट गई, और 6 से ये कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और क्या कट रहा है 3 से ये कट रहा है 7, 3 10 2 12, 3 से ये कट रहा 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 9 7 16 में तो 5 गया 11, ये कट रहा है 11 से, 11 चौक 44, 11 66, 7 बच गए, 7 9, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 4 से कट रहा है ये, 4 अट्ठे, हाँ 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 छिक 24, 4 अट्ठे 32, 3 से 3 पंजे 15, 3 छिक 18, तो 56 दूनी 112 सत्ते 184, और बटेगा 10 का यहाँ पॉइंट, तो 78.4, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल 240 किलोमीटर एट इतनी स्पीड से और 480 की स्पीड से और 720 इतने का, इफ इज एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी इज एक्स, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय टेकन। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 240, 480 और 720, और टोटल टाइम कितना है? 240 को 30 की स्पीड से 8 घंटे, और 480 की 80 की स्पीड से 8 से 6 घंटे, और 720 को 72 की स्पीड से 10 घंटे। ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0 0 0, 8 2 10 4 14, ऐसे लगा 1, 8 4 12 और 2 14 बटे 8 6 14 24 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12 दूनी 24, 2 6, एक्स की वैल्यू होगी 60। तो 780 किलोमीटर को 60 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? 6 एकम 6, 13 6 78, 13 घंटे। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन 16 मैन और 8 दिन 12 घंटे। हाउ मैनी नीडेड टू कंप्लीट द अनदर वर्क विच इज 3 times द फर्स्ट वन। सिंपल फार्मूला MDH पे, MDH अपॉन में वर्क याद रखना नीचे आता है। तो आदमी कितने हैं? 16, दिन कितने? 8, और घंटे कितने हैं? 12, अगर 1 यूनिट काम करें। और फिर कितने आदमियों की ज़रूरत है? आदमियों की ज़रूरत है मान लेते हैं X, और 24 दिन, और रोज़ 8 घंटे काम करें, और 3 गुना काम। यहाँ से कर लो, 8 से 8 गया, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 चौक 4 दूनी 8, तो 8 आदमी विच इज़ 3 times। क्या गलती हो गया? हाउ मैनी नीड्स टू वर्क अनदर विच इज़ 3 times। 16 8 12 बटे 1, और अच्छा 3 और था, 3 की मल्टीप्लाई इस साइड होगी, 4 तिया 12 दूनी 24, तो करेक्ट आंसर है 24। ये क्या दे रखा है? 2 सिमिलर ट्रायंगल है, और ये दे रखा है, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये है ABC और PQR, और इसमें क्या दे रखा है? 3AC इज इक्वल टू 5PR। AC अगर 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो PR है 3 यूनिट। और तो BC अगर 12.4 जमा में Y है,
और क्या हुआ, y माइनस 2.4 है तो इनका रेशो होगा 5/4। यहाँ से आर पार के गुणा के साथ हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी 4 की इसके साथ करेंगे, 4 चौक 16 से लग गए 12 चौक 48 और 1 49 जमा में 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 24 पंजे 120 पॉइंट से 0 हो जाएगा और ये इस साइड जाएगा 12 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 6 9 2 11 4 चौक 16 12y माइनस 2.4 616 5/3 था वो यहाँ गलती कर दी, ये आएगा 3। तो यहाँ से आर पार की गुणा हो गए यहाँ आर पार की गुणा हो गई, आ जाएगा 24 दिया 72 और 3 एक कम ये और जमा के 3y इज इक्वल टू 5y माइनस 120। तो 5 और 3 2y और ये इस साइड आएगा 37 और 12 49.2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4 2 चौक 24.6 24.6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभय रन्स 2.5 times as fast as Nikita if Abhay allows Nikita 75 meter head start at what distance finished line B set so that both reached at simultaneously। जो अभय और निकिता इनकी एफिशिएंसी अगर अभय है 2.5 तो ये 1 मतलब 0.5 का अगर इस साइड 10 आए तो आप 25 5 दूनी 10, ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। और ये अगर रेस है, अगर अब है उसको स्टार्ट देता है 75 का तो यहाँ से निकित और अब है दोनों एक साथ पहुँचते हैं यहाँ पॉइंट पे। तो मतलब अब ने 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया और निकिता ने 2 यूनिट, तो इस हिसाब से 3 यूनिट का स्टार्टअप दिया, लेकिन 3 यूनिट की वैल्यू है 75, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3 दूनी 25 और अब है ना पूरी रेस की ना 5 यूनिट में 25 पंजे तो 125 की रेस होगी। तो करेक्ट आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the area of isosceles triangle whose semi perimeter is 16 and each equal side is 10 सेंटीमीटर। जो ईच इक्वल साइड है वो 10-10 की है और सेमी पेरीमीटर 16, तो पूरा पेरीमीटर हो गया 32 में से 20 गए, ये बच गई 12। तो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक परपेंडिकुलर जो इसको डिवाइड करेगा हाफ हाफ में। तो ये 6 होगी, ट्रिपलेट से ये 8 होगी, 8 6 10 और क्या निकालना है इसका एरिया, तो हाफ इंटू इस ट्रायंगल का एरिया देख लिए, हाफ इंटू 8 गुणा में 6 और ये दोनों बराबर होंगी तो गुणा में 2 2 से 2 गया 8 6 48। तो इसका आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ए हॉट एयर बैलून्स फ्लोट्स serenely at a height of इतने पे above a desert trail, two travelers standing at point A and C the same straight path observe the balloon, the angle of elevation from point A is short and from point C is। ये एक बैलून है जो उड़ रहा है इतने की हाइट पे और 2 ट्रेवलर उन्होंने ऑब्जर्व किया है, एक का एंगल है 60 और एक का है 30। पास वाला बड़ा होता है तो ये 60 का और ये 30 का। क्या बताना, द एंगल ऑफ एलिवेशन इतना इतना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए और सी, मतलब ये हमें ये डिस्टेंस बताना है x।
60 होता है √3/1। √3 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू होगी 230। 1 की वैल्यू ये है तो √3 की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक 600। और ये डिफरेंस बताना, 600 में से 200 गए 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या द ग्राफ गिवन बिलो द शो द प्रोडक्शन ऑफ 4 आइटम्स। 4 आइटम्स का प्रोडक्शन दिखा रहा है ABCD का, सेल्स W1, सेल्स W2 और सेल्स W3। इन द 3 द शोज द प्रोडक्शन है 4 की और ये है उनकी सेल्स। तो क्या बताना है, द टोटल सेल्स ऑफ आइटम D इन ऑल 3 वीक्स टुगेदर आर। टोटल सेल्स D की सेल्स ये हैं, टोटल कितनी होगी 14 और 7 21 और 20, ये होगी 41 सेल्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ आइटम C इन ऑल 3 वीक्स टुगेदर। आइटम C का ये प्रोडक्शन ये हो गया 5 1 6 2 8 और 2 2 4 1 5 58। ये C का ये इसका कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 41/58% निकालने के लिए गुणा में 100। तो 58 से भाग कर देंगे 4100 से, ये आएगा 5 7 35 350 और 56, ये हो जाएगा 406। 7 पे गया है और ये 4 ऊपर 0 चढ़ा के ये 0 पॉइंट और फिर जाएगा ये 5 7 पे तो 400 है तो 6 पे जाएगा ये। तो आंसर है 70.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज इतना एंड इफ यू रिप्लेस 50 विद 80 देन द न्यू मीडियन विल बी y। डिफरेंस बताना x और y का। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। 40 55 50 51 72 79 68 39 और 71। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 में 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू होगी 55। अगर 50 को 80 से रिप्लेस कर दें, अगर 50 की जगह हम 80 लिख दें तो मीडियन होगा 1 2 3 4 5। तो y होगा 68 और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये हो गया 13। तो आंसर है इसका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग सैंपल डाटा। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इसका मीन। मीन क्या होता है, सभी को जोड़ के डिवाइड बाई नंबर। तो सभी का जोड़ा आ जाएगा 60 4 65 5 और 5 10 ऐसे लग गया 1 7 और 6 13 और 7 20 और 7 27 और 7 34 और 8 42 और नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 7 42 70। मीन तो आ गया 70। इस फार्मूले में रखना है और जो मोड है, जो मैक्सिमम बार आया है 70।
तो फार्मूले में रखेंगे तो 70 माइनस 70 स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी आए, लेकिन ये हो गया मीन 70 माइनस मोड 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 62। इफ टू नंबर्स आर रिमूव्ड व्हाट विल द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। जो 50 है उनका जोड़ हो जाएगा 0, 5 दूनी 6 बजे 30 और 1 3100। दो को हटा दिया गया 284 और इनको हटाने पर ये हो जाए 6 और 4 10, 9 और 7 16, ऐसे लग गया 1 3 और 1 4। उन दोनों को हटाने के बाद बच गया 2600। ये कितने का है? ये 48 का है। तो इनकी एवरेज बतानी है। काट लो 8 6 48, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 0 8 चौक 32, कुछ गलती कर दी भाई। 460 बटे 0 6 4, 8 से काटना ना, 8 6 आएगा। 8 6 48, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 55 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज ए बी सी इज इक्वल टू 0। सी की जगह 0 रख लो, इसकी जगह 1 और बी की जगह -1 पुट कर दो। 7 ए की जगह 1 वो 1 का स्क्वायर गुना 2 और बी की जगह -2 2 और ए और बी ये हो जाएगा +4 -1 गुना 1 ये हो जाएगा 7 गुना में 0 इज इक्वल टू 0। जिसको ये वैल्यू रखने पर 0 आए तो बी की जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 2, ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, और सी की जगह 0 रखते ही ये 0। तो करेक्ट आंसर है सी। अगर बेसिक से देखना चाहें तो ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू 0 है और हमें निकालना क्या है 7। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर जमा में बी स्क्वायर जमा में 2ab ये आ गया। और हमें चाहिए ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, तो इसी से निकाल लेंगे ए जमा बी इज इक्वल टू -c। बोथ साइड स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा में 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसकी जगह हम रख देंगे यहाँ सी स्क्वायर। 7 गुना में 2 इंटू सी स्क्वायर, 7 दूनी 14 सी स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह m इज इक्वल टू ए कोसेक ए एंड y इज इक्वल टू बी कोट ए। ज़्यादातर इन क्वेश्चन में आइडेंटिटी बनती है और एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी पर बेस है ये। ए की जगह 1 और बी की जगह 1 पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू ये हो जाएगा m इज इक्वल टू कोसिकेंट ए और y हो जाएगा कोट ए। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की जगह 1 रखने पर हमें फाइंड करना है m स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए की जगह 1 रख देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर ए। m की जगह कोसेक स्क्वायर रख देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए प्लस वाई बाई m। तो y की जगह कोस बाई साइन और m की जगह साइन और इनका होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। ये इस आइडेंटिटी से निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी
कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इनकी जगह आ जाएगा 1 प्लस में साइन से साइन कट गया, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर जमा में साइन स्क्वायर। इसके वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर ए जमा में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी जगह 1 रख देंगे। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन वो होगा जहाँ ए 1 और बी 1 रखने पर हमें 2 मिले। इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1 रखने 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और इस पर रख के देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर गुणा में 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 0। 1 का स्क्वायर इंटू 1 जमा 2 ये आ रहा है 3, ये 0 है ये। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।